हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या सिर्फ एक रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है? देश के कई सारे लोग ये आलोचना करते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो राष्ट्रपति का भूमिका होता है देश के लिए, वो सिर्फ एक रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है। यानी राष्ट्रपति का जो भूमिका है वो इसी रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका शक्ति है वो तुलना कर रहे हैं इससे, रबड़ के स्टाम्प से। तो क्या भैया रबड़ के स्टाम्प की तरह सच में जो है राष्ट्रपति काम करते हैं क्या? तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। जो भारत का संविधान राष्ट्रपति के लिए जो जगह दिया है भारत के संविधान में कि राष्ट्रपति हमारे देश में एक होगा, तो क्या ये राष्ट्रपति एक रबड़ के स्टाम्प की तरह होने के लिए संविधान में लिखे बाबा साहब अम्बेडकर? तो आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा, एकदम संविधान के संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राष्ट्रपति जो है एक रबड़ के स्टाम्प की तरह सच में होता है क्या। सबसे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों सबसे पहले जो ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है देश में कि राष्ट्रपति का जो पद होता है ये रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है, रबड़ के स्टाम्प की तरह। ये रबड़ स्टाम्प जो है ये अंग्रेजी वर्ड है, समझ गए ना? हालांकि हिंदी में लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड है। इसका हिंदी होता है रबड़ की मुहर, इसका अर्थ हिंदी अर्थ, ठीक ना? रबड़ की मुहर का एक अर्थ और होता है जिस अर्थ को हम कह सकते हैं बिना सोच विचार कर समर्थन करना। ज्यादातर जो है यही चीज के लिए जो है रबड़ के स्टाम्प से तुलना जो है राष्ट्रपति को करते हैं कि रबड़ के स्टाम्प है, यानी बिना सोचे समझे जो है किसी भी चीज को जो है राष्ट्रपति समर्थन कर देते हैं। इसीलिए जो है राष्ट्रपति जो होते हैं वो रबड़ के स्टाम्प होते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या ये रबड़ के स्टाम्प सच में है क्या। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें ये भारत का संविधान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमें भारत के ये संविधान दिया है, इस संविधान का जो भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5, मैं थोड़ा सा वेट करें आप। भाग नंबर 5, भाग नंबर जो 5 है, भाग 5 में जो है संघ है, ये भाग 5 में संघ दिया हुआ है। इसमें मुख्य तौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे हैं कि अनुच्छेद 22 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। सुनिएगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है तो फिर भारत का संविधान में जो है ये क्यों लिखे बाबा साहब अम्बेडकर जी कि देश में जो है एक राष्ट्रपति होंगे? तो सबसे पहले जो है अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा, देश के लिए जो कार्यपालिका का जो शक्ति होगा, जो पावर होगा, जो कैपेसिटी होगा, वो होगा राष्ट्रपति के पास। यानी कार्यपालिका के शक्ति भारत का संविधान में लिखा हुआ है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कार्यपालिका का जो पावर है वो सिर्फ से सिर्फ किसके पास होगा? वो होगा राष्ट्रपति के पास। अब ये कार्यपालिका की इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी इसे रबड़ के स्टाम्प से तुलना कर रहे हैं। इसके पीछे मेन कारण क्या है समझिए, मेन कारण भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यपालिका का काम क्या होता है। कार्यपालिका का काम होता क्या है? क्योंकि कार्यपालिका के सबसे बड़ी पद में होती है राष्ट्रपति। तो क्या होता है कार्यपालिका का काम? कार्यपालिका के काम होते कि सरकार के द्वारा जितने सारे अधिनियम, जितने सारे कानून बनाए जाते हैं, जितने सारे पॉलिसी लागू किए जाते हैं, वो सभी पॉलिसी को देश में लागू कराना, ये काम होता है राष्ट्रपति का। यानी जो कानून बाय चांस अगर सरकार बना रही है उस कानून को समाज के बीच, जनताओं के बीच, इस देश में पूरा प्रसारित करना, फैलाना जो है ये राष्ट्रपति का मुख्य तौर पर काम होता है। इसके साथ साथ और काम क्या होता है? जो थल सेना होता है, जो वायु सेना होता है, जो जल सेना होता है, उनका जो मुखिया होता है, उनका जो अध्यक्ष होता है, उनका चुनाव कौन करते हैं? तो इनका चुनाव करते हैं राष्ट्रपति।
इनका चुनाव करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और आगे चलते हैं, और आगे क्या काम होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है, इतना कैपेसिटी होता है कि वो किसी का फांसी भी रोका सकते हैं। फांसी, किसी का जीवन खत्म होने वाले हैं तो अंतिम में जो है राष्ट्रपति अगर कलम चला दिए भैया तो फिर जो है फांसी रुक जाएंगे, फांसी नहीं होगा। अब इतने बड़े जो है काम कार्यपालिका को दिए हुए हैं। भारत का संविधान में कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होता तो फिर जो है ये पदे नहीं देता भारत का संविधान में, ये जगह ही नहीं देता राष्ट्रपति के लिए। तो इतने बड़े पद होता है। राष्ट्रपति अगर चाह लेंगे तो देश में पूरी करप्शन को खत्म कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाह ले तो देश के जितने सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, देश के जितने सारे पुलिस थाना जितना भी चलता है, ये सभी चीजें जो है ढंग से काम करने लगा। जितना क्राइम होता है, जितना अपराध होता है, सब एक झटके में खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है, इतना कैपेसिटी होता है। पर फिर भी राष्ट्रपति जो है एक रबड़ की स्टाम्प की तरह होता है, लोग कहता है। तो बिल्कुल साथियों रबड़ की स्टाम्प की तरह होता है, ये भी मैं कह रहा हूं। रबड़ की स्टाम्प की तरह जो है राष्ट्रपति का पद नहीं होता है, बल्कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनते हैं कठपुतली नचने वाला, वो राष्ट्रपति अपना जो है राष्ट्रपति का पद का गरिमा समझ ही नहीं पाता है, तब वो बन जाते हैं भैया क्या, एक रबड़ की स्टाम्प। ये रबड़ की स्टाम्प की तरह, बिल्कुल सही। भारत का संविधान में राष्ट्रपति के लिए जितना पावर दिया हुआ, जितना कैपेसिटी उसको है, वो पावर इस्तेमाल यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को कहते हैं रबड़ की स्टाम्प। रबड़ की स्टाम्प कहने का मतलब समझ गए ना, कि सरकार जितने सारे कानून लाएंगे बनाएंगे, वो कानून लेके आएंगे राष्ट्रपति के पास, कुछ नहीं देखेगा, बिना देखे कि हम मूंद के मार देगा, मर जाओ, ये कानून पास। इसीलिए कहते हैं कि ये रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है, अपना कुछ भी काम नहीं करते। काम करना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी योगदान है, राष्ट्रपति देश के लिए बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन फिर भी जनता अगर कह रहा है कि ये रबड़ के स्टाम्प की तरह काम करता है, तो इसके पीछे सिर्फ ये कारण ये है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो जो है रबड़ के स्टाम्प की तरह नहीं है। राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका चरित्र, उनका जो लक्षण होता है, वो लक्षण जो है रबड़ के स्टाम्प की तरह है। वो अपना पद का गरिमा का जो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसका जो पद में जो पावर है वो पावर का यूज नहीं कर पाते हैं। और ये अभी फिलहाल साथियों ये रबड़ के स्टाम्प का जो शब्द है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है। इस क्यों किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है चुनने वाला, राष्ट्रपति को पद पे बिठाने वाला कौन है, एनडीए। एनडीए कौन, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनकर भारतीय जनता पार्टी के पावर से जो है राष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रपति महोदया जी को दिए गए हैं। अब कहेगा भैया कि क्या मोदी जी दे दिया है पद, मोदी जी चुन दिया है, जो है मोदी जी चुन लिया है राष्ट्रपति महोदया को, तो वो भला मोदी के इशारों पर काम तो करबे करेगा। मोदी जी नहीं चुना है, याद रखिए, भारत का संविधान चुना है, भारत का संविधान चुना है, भारत का संविधान। मोदी जी नहीं चुना है। मोदी की इतना पावर कैपेसिटी है ये नहीं कि वो चुन ले, अपने आप को अपने आप में चुन के दिखाओ, तो उतना पावर है तो जनता जो है मोदी को चुना है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति को मोदी नहीं चुना है, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का संविधान में ये पावर है, भारत का संविधान में ये नियम लिखा है। और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी इस संविधान को पढ़बेन कर रही, जानबेन कर रही है कि हमको जो है सिर्फ यह सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको बैठाया तो उनका जो है हम झाल बजावें, इतना ही जानती है। बुरा नहीं मानिएगा साथियों, मैं बुरा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा जो है होता है, पर राष्ट्रपति जो बन के जाती है या बन के जाते हैं वो लोग जो अपना पद का जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते हैं। वो डरते हैं कि जैसे जैसे मुझे नचावे वैसे वैसे मैं कठपुतली की तरह नाचूं, नाच रे बांदर नाच रे। तो यही चीज जो है हो रहा है विदेश में। तो राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी जो है नहीं होता है एकदम रबड़ के स्टाम्प की तरह, रबड़ के स्टाम्प की तरह बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति का पद जो बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति का एक अलग गरिमा होता है। एक झटके में चाहेगा तो देश में जितने क्राइम है मिटा सकता है, एक झटके में चाहेगा तो सब कुछ देश की स्थिति सुधार सकता है, करप्शन बंद कर सकता है। पर जो है राष्ट्रपति चाहेंगे तो राष्ट्रपति का जितना पावर दिया है संविधान में कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो साथियों लोग कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है। तो क्या रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है? नहीं होता है, रबड़ के स्टाम्प की तरह नहीं होता है। लेकिन जो चुन के जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं किसी पार्टी का, समझ गए। अब किसी पार्टी का गुलाम बन जाते हैं तो उन्हीं के अनुसार से वो नाचना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा भूल होता है जो राष्ट्रपति बनते हैं।
ये सबसे बड़ा भूल। वो ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है हमें भारत का संविधान दिया, कोई जो है हमको नेतवा नहीं दिया, कोई मुझे मंत्रिया नहीं दिया मुझे, ये भूल जाते हैं। और अपना ये अधिकार नहीं जानता है। अपना अधिकार क्षेत्र जिस दिन जान लेंगे राष्ट्रपति, उस दिन जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर नहीं जान पा रहे साथियों। अब बाकी बात, मैं राष्ट्रपति महोदया को पढ़ाने नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर जो आदिवासी को, आखिर जो है दलित को ही जो है राष्ट्रपति क्यों बनाए गए। पिछले बार कौन थे? दलित। इस बार किसको बनाए गए? आदिवासी को। मोदी जी पूरी तरह से जानते हैं कि देश में जो है जो आदिवासी है, जो दलित है, ये जिस दिन जो है इन ब्राह्मणों का जो पोल खोल जाएगा, इन ब्राह्मणों का जो इस प्रकार से देश में शोषण किया, अत्याचार किया, उस दिन ये लोग एकजुट हो जाएगा। जिस दिन जान फिर हम लोगों को छोड़ेगा नहीं और पट सत्ता में हम आ नहीं पाएंगे। इसलिए मोदी जी ये एजेंडा रचता है कि कभी दलितों का जो है राष्ट्रपति बना लो, तो कभी आदिवासियों को बना लो। और इस तरह से जब बना लेंगे तो आदिवासियों को भी वोट मिल जाएगा, दलितों का भी वोट मिल जाएगा, लगेगा कि हाँ कि देश में सब कुछ सही चल रहा है। समझे कि नहीं? और ये वोट बैंक बनाने का साथियों एक तरीका है, और इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। और राष्ट्रपति का पद कभी भी जो है नहीं होता है रबड़ की स्टाम्प की तरह, यानी राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा गरिमा होता है। राष्ट्रपति बहुत ज्यादा जरूरी होता है देश के लिए। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। पता है, इतना पावर होता है राष्ट्रपति के पास। अब कहते हैं राष्ट्रपति पास पावर ही नहीं होता है, कोई गरिमा नहीं, बहुत पावर होता है। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद जो है कोई रबड़ के स्टाम्प की तरह नहीं होता, बहुत बड़ा पावरफुल होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।